स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नो नेट 1। जिला कुपवाड़ा में फौज और पुलिस ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक किया गया है। जिला कुपवाड़ा में टंगडार सेक्टर के अब्रोही इलाके में एलओसी पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कुछ काबिल एतराज मवाद, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के गुंडाखास में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द ढेर हो गया है। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया है। गुंडाखास के जंगलात में मजीद दहशतगर्दों के छिपे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके लिए राजौरी से गुंडाखास की तरफ इजाफी सिक्योरिटी दस्ते भेजे गए हैं और मुतल्लिका जंगलाती इलाके को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। हफ्ते की सुबह ही गुंडाखास के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। कई आला पुलिस और फौजी अफसरान भी राजौरी पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माना जा रहा है कि हलाक किया गया दहशतगर्द पाकिस्तानी है। इलाके में एनकाउंटर जारी है और फोर्सेज को कम अज कम एक और दहशतगर्द की मौजूदगी का खदशा है। इस इत्तला को मिलते ही फौरी तौर पे चौकी अफसर और उसकी जो टीम वहाँ मौजूद थी एसओजी की, वहाँ पे उनके साथ उस इलाके की तरफ निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फ़ौज जो नियर बाई आरआर की यूनिट है उनको इत्तला दी और वो भी अपने कैंप से निकल पड़े। इलाके की घेराबंदी की गई और जब घेराबंदी की जा रही थी तो वहाँ पे जो आतंकी छुपे थे उन्होंने एसओजी पे हमला किया, फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया। सभी फोर्सेस ने, जो कि आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सभी वहाँ जो मौजूद थी, सब ने मिल के इसका जवाब दिया और जवाबी हमले में एक आतंकी मारा गया। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। शूज़ इसके पाकिस्तानी हैं। कुछ मेडिसिन जो बरामद हुए हैं, एसओएस मेडिसिन, वो भी पाकिस्तानी मार्किंग के हैं, जिसकी बुनियाद पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी थे। अभी एनकाउंटर जारी है। फौज और पुलिस पूरी इलाके की छानबीन कर रही है। एक और आतंकी की होने की आशंका है। उसके बैग को बरामद कर लिया गया है और उसमें भी काफ़ी कुछ असला, एम्युनिशन मिला है। अभी एनकाउंटर चल रहा है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे को भी ढूंढ लिया जाएगा। जो रिकवरीज हुई हैं अभी तक, उसमें एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, मैगजीन्स, काफ़ी तादाद में एम्युनिशन, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान, SOS इंजेक्शंस, कुछ तिरपाल, रेनकोट्स। ऐसा लगता है कि वो जंगल के इलाके में सर्वाइव करने का सारा साजो सामान उनके पास था। ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि दूसरे साथी जो इसके आतंकी के साथी को भी मार गिराया जाएगा। सर, क्या बीबीसी का भी सहयोग रहा वहाँ पर? देखिए, इस दहशतगर्द के खिलाफ की जंग में हम सब भागीदार इक्वल हैं और हम सब मिल के काम करते हैं। ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको, और वो भी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पुलिस के पास भी, हमारे पास भी अव्वल दर्जे के यंत्र आ गए हैं जो कि नाइट विजन के हिसाब से हमें बेहतरी देते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट है, जो हमारे फायर आर्म्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें जो कम से कम एमुनेशन को फायर करते हुए हम अपना नतीजा हासिल कर सकते हैं। देखा होगा जो वारदातें हुई उसके बाद हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं, ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है। आगे भी हम इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के मंसूबे का संग बुनियाद आज रख दिया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों से जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी का कहना था कि मुल्क अब तरक्की की राह पर गामजन है और भारतीय रेलवे अब बड़े फैसलों की अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन 508 रेलवे स्टेशनों की जदीद कारी से मुसाफिरों को वो सहूलियात मिलेंगी जो इन्हें हवाई अड्डे पर मिलती हैं। दर्जनों स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसका पुनर्विकास होगा। ऐसे स्टेशनों की फहरिस्त में हिमाचल के अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर, जम्मू और बडगाम के रेलवे स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाएगा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। और जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में संगलदान इलाके के गंडीदाड़म में रेलवे हुकाम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया गया है। मकामी अवाम ने दाड़म के मकाम पर रेलवे स्टेशन कायम करने की मांग की है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि गंडीदाड़म एक निहायत ही एक नियाबत है और इस नियाबत के साथ मुंसलिक कई इलाके हैं जिनको संगलदान रेलवे स्टेशन के बजाय दाड़म नजदीक पड़ता है। इसको नजदीक की वजह से इसलिए रेलवे हुकाम को चाहिए कि वो दाड़म में चंद मिनट ही सही हॉल्ट रखें ताकि दूर अफ्तादा लोगों को आसानी हो जाए। इन लोगों का कहना था कि सदर मकाम सब डिवीजन गोल के लिए भी दाड़म एक मौजू और नज़दीकी स्टेशन है, लिहाजा रेलवे हुकाम को इलाके के आवाम की सहूलत का खास ख्याल रखना चाहिए और दाड़म के मकाम पर एक रेलवे स्टेशन कायम करना चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि वो रेलवे हुकाम को दाड़म में स्टेशन के क़याम के लिए आमादा करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार कमाने के मौके भी फराहम हो सके। ठेकेदार जो यहाँ गुंडा राज मचाया है, ठेकेदारों ने बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है। टेंडरिंग डाल दी है लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी करके हमारी डीसी साहब से मोजबाना गुजारिश है, जो भी ठेकेदार ब्लैकमेलिंग करके गरीब जनता का पैसा हड़प कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी यहाँ की गरीब आवाम की जो डिमांड है उसको दिल की उम्मीद गहराइयों से और संजीदगी से इस पर नोटिस लिया जाए ताकि यहाँ की जनता को कुछ फायदा मिले। एजुकेशन का देखिए यहाँ बुरा हाल है, हायर सेकेंडरी नहीं मिलेगी आपको, बैंक ब्रांच नहीं मिलेगी, यहाँ इवन आपको डॉक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी। न्यू टाइप ऑफ पीएचसी खोलने का अगर हुकूमतें वादा कर रही है, आज के डेट में जब दफा 370 को तोड़ने का जो इन्होंने किया 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन के करवाए। आप हमें बताइए आज 4 या 5 साल मुकम्मल होने को है, हमें बताइए कौन से काम इन्होंने बेहतरी के लिए किए। अगर हम यहाँ के दुखों की बात करें, नियाबत जो खुली थी अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, जबकि हमारा गागरा, भीमदासा, कली मस्ता, हैला
कोहली तक का एरिया जो है इसी ब्लॉक में और इसी नयाबत के साथ पड़ता है, लेकिन नयाबत खोलने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे नहीं आया और ना ही उस पर कोई बात हो रही है। तो लिहाजा यहाँ की आबादी को नजर रखते हुए अगर सुमड़ में मनु ने रिलेशन दिया, अगर संगलमान ने दिया, हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों को नजर रखकर हमारी आबादी जो तकरीबन 50,000 से भी बहुत ज्यादा लोग जिनको यहाँ से इस्तेफादा हो रहा है स्टेशन का, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से अगर ज्यादा नहीं कुछ मिनट के लिए हमें इस चीज का इस्तेफादा। को पता है कि तत्तापानी एक टूरिज्म प्लेस है। आपने वहाँ की हालात देखी है, आपने वहाँ की सड़क देखी है, सड़क की हालत क्या है। और वहाँ जो लोगों ने जो हट्स बनाए थे वो 2019 में डिसमेंटल किए गए एज पर गाइडलाइन सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी लैंड पर बने थे। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा डीसी साहब से भी गुजारिश की कि वहाँ आप हट्स बनाइए ताकि वहाँ सीज़न आने वाला है, वहाँ लोग जो है दर बदर होते हैं, जब बारिशें आती है वहाँ संगलदान में रहते हैं, नहीं तो कुछ वापस चले जाते हैं। और तुराल के नारिस्तान इलाके में बादल फटने से चंद्री नाला में तिगयानी आ गई है, जिसकी वजह से चंद्री गांव तुराल में मौजूद तुराल अवंतीपुरा अहम राब्ता पुल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक पुल चंद साल कबल ही तामीर किया गया था। पुल के एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। उन्होंने महकमे पुल को जल्द ठीक करने की मांग की है महकमे से। और उधर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद ने बताया कि वो जल्द ही पुल पर काम शुरू करेंगे। जिस वक्त ये पुल बनाया गया है तो उस वक्त उसको पूरा मटेरियल नहीं डाला है। जो इस वक्त ये थोड़ा सा पानी गिर गया तो ये पुल गिरने को तैयार है। खुदा ना करे यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी पुलवामा, एडीसी त्राल से गुजारिश करता हूँ पूरी तौर पर इसको बुता करके इसको पूरी तौर मरम्मत करे ताकि यहाँ कोई हादसा न हो जाए। अवंतीपुर से त्राल यही रास्ता है, बाकी कोई और रास्ता नहीं है जो त्राल को मिलाता है। अगर खुदा न खास ये रास्ता बंद जाए तो यहाँ के लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर पानी जब सतोरा या नारस्तान या हाजर में थोड़ा बारिश पड़ता है, ये नाला चंद्रयार मशहूर नाला चंद्रयारा है, इसमें पानी का बहुत ज़बरदस्त तेज आता है। आज कबरा दो तीन महीने में ऐसा ही ये कड़ा हो गया, इसको है आज दोबारा हो गया है। क्योंकि बतरफ शुमाल जब नाला आता है, शुमाल के दोनों दहनों तरफ से जो ये बांध, अगर ये बांध नहीं हो जाएगा इसका 5-10 मीटर, चाहे उस दाहिने और इस दाहिने से। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। अगली खबर, महकमा ज़राअत की जबरदस्त काविशों के नतीजे में जम्मू कश्मीर से लहसुन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों की वजह से भी मुल्क के दीगर शहरों को लहसुन की बरामद में बहुत इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल सिर्फ 16,000 मीट्रिक टन लहसुन बरामद किया गया था, जबकि जारिया साल अब तक 52,000 मीट्रिक टन लहसुन बरामद किया जा चुका है। पिछले साल के निस्बत किसानों को भी लहसुन के काफ़ी बेहतर दाम मिल रहे हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि उनके महकमे ने लहसुन और प्याज के काश्त के रकबे में 18,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का इजाफा करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। 4 डिस्ट्रिक्टों से इस साल मोर देन 31,000 मीट्रिक टन गार्लिक सिर्फ हमारा 4 डिस्ट्रिक्टों से गया। और कुल जो तखमीना लगाया गया कि यहाँ श्रीनगर के डिस्ट्रिक्टों से कुल मिला के 52,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गार्लिक जो था इस साल वो मुल्क की बैरूनी रियासतों में गया। और जिसके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, क्योंकि बाहर से जो ट्रक सामान लेके आते थे ऑलरेडी इन लोगों के साथ टाई अप था, टाई अप करवाया गया और वो लेके यहाँ से बाहर जाते थे। और मेरे फार्मर को जो कीमत मिली वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी कि मिनिमम जो प्राइस इस साल उसकी रही वो 60 रुपए केजी के हिसाब से रही, जो कि इतनी कीमत कभी नहीं मिली। बल्कि लास्ट के दिनों में जब प्रोड्यूस जो था वो बाहर जाने के लिए फाइनल स्टेजेस पे था तो 100 रुपए से ऊपर भी इसकी कीमत गई। और गार्लिक हमारा जो है इसकी जो क्वालिटी है वो बाहर की स्टेटों में इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एक तो इसकी कीपिंग क्वालिटी जो है ये तकरीबन 100-125 दिन से ज्यादा है। और जिस वक्त तक हम इसको आराम से ओपन कंडीशन में जब इतना दिन रख सकें तो इसके लिए मार्केट जो चेन हमारा जो है वो बढ़ता रहता है। और GOC लेह सब एरिया ने इस महीने यौम आज़ादी की मुनासबत से बाइक रैली का एहतमाम कराया। हेमकुंड एंटरप्राइज और न्यूरगैस एंटरप्राइजेस के इश्तराक से ये प्रोग्राम रखा गया है। बाइक रैली के तहत 10 दिनों की इस मुहिम जोई के दौरान 1500 किलोमीटर का फासला तय करने का ऐलान किया गया। इस टीम को मेजर जनरल SS बख्शी, SMG और C लेह सब एरिया ने झंडे दिखाकर रवाना किया। ये बाइकर्स खित्ते के मुख्तलिफ गाँव देहात से गुजरते हुए मकामी नौजवानों को इंडियन आर्मी में शामिल होने की तरगीब देंगे और फौज के मुख्तलिफ कारनामों को भी उजागर करेंगे। नायब सूबेदार G गोविंदन 41FA,
केवल एक उत्सव का मौका है, बल्कि ये भारत की आजादी की ऊर्जा और स्वतंत्रता को मनाने का एक अद्भुत तरीका है। इस बाइक रैली को फ्लैग ऑफ करने एवं सभी चालकों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल सरबजीत सिंह बख्शी, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेह सब एरिया उपस्थित हुए हैं। इस बाइक रैली को प्रायोजित किया है एंट्राडा लद्दाख, हेमकुंड एंटरप्राइजेस और नॉर्कोइज एंटरप्राइजेस ने। यह बाइक रैली हम उनको समर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी के स्वप्न को प्राप्त करने के लिए और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ले सब एरिया द्वारा आयोजित इस बाइक रैली में हम एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमें संघर्षों को पार करने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी। किश्तवाड़ में दर्जनों लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। इस दौरान किश्तवाड़ के रिटायर्ड चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सतीश भगत भी अपने कई लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इस मौके पर सतीश भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उसने जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी है, पढ़े लिखे नौजवान दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। सतीश भगत के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आज किश्तवाड़ के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। मैं उनका वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, जिनमें सबसे पहले सतीश भगत जी जो चीफ एग्रीकल्चर अफसर थे, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। उनके साथ जो है लगभग 20-22 लोग जो हैं वो पार्टी में आए हैं। जहाँ तक सतीश जी का ताल्लुक़ है, सतीश जी ने ड्यूरिंग सर्विस भी काफ़ी लोगों की खिदमत की है। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि एक अच्छी आवाज़, क्योंकि सतीश जी एक लॉयल और ऑनेस्ट अफसर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर वो उसी तरह जिस तरह से एज ए ऑफिसर उन्होंने काम किया है, लोगों की खिदमत करेंगे। और JKEDI पापोर ने एंटी करप्शन ब्यूरो और जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से EDI पापोर में रिश्वत के खिलाफ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट, ADC अवंतीपुरा और एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर माशरे में फैले बदअनवानी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने पर जोर दिया गया और माशरे को साफ व पाक रखने के लिए अहद किया गया। जो सीनियर अफसर थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने भी इसमें शमूलियत की और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा थी उसमें भी शमूलियत थी। खासकर इसमें जो SSP वहीद साहब थे या ADC पुलवामा फयाज साहब, ADC अवंतीपुरा शाल साहब और दूसरे सीनियर अफसरान थे, उन्होंने शिरकत की और मुलाजमों को यही तलकीन किया गया कि हम अपने माशरे को करप्शन से साफ शफाफ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की खिदमत करने की जो भी हमारे डोमेन में आता है तो उसको हम डिस्पोजेबल जो करें, टाइम बाउंड मैनर में वो चीज़ें की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो तरक्की की राह पर चले और अच्छे काम हो जाएं। तो इसी पर आज तवज्जो दी गई और प्रेजेंटेशन भी दी गई इसमें ACB की तरफ से कि करप्शन के जो लवाज़िमात है, कानूनी मामला जो हैं वो क्या हैं और क्या क्या सज़ाएँ हैं अगर कोई गलती करेगा, कोई करप्शन करेगा। उस पर पूरा सैर बहस तफसील हो गई है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है और मुलाजिमों को समझाया गया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। हिज एमिनेंस कुंडलिंग रिनपोचे ने लामडोन मिडिल हाई स्कूल ज़ंस्कार और गुरु मोनास्ट्री पेबिटिंग ज़ंस्कार का दौरा किया। कुंडलिंग रिनपोचे ने लामडोन स्कूल ज़ंस्कार की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ गाँव देहात के लोगों, स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मेहमान और इनकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया। कुंडलिंग रिनपोचे ने तलबा को हिदायत दी कि वो तालीम, अच्छे रवैयों और दूसरों की मदद करने के अलावा अपने वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम करने पर तवज्जो दें।
जी तुझुक जो का के ना खास करके मता वर्ल्ड क्लास प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट जो का ना के ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तबचे तना ता न्यापो वर्ल्ड क्लास तेन कम्युनिटी मल्टीपर्पज हॉल का ना के तना ता वर्ल्ड क्लास ना मल्टीपर्पज हॉल ना चिची सिस्टम है ते समय होचे गजी तुझुक छजी में मांग पोजत तना ता न्यापो गजी हॉस्टल छजी मा येफत ते सामांग छंगमा जुस्पन तेने तना ता न्यापो गजी बस फैसिलिटी निसुम रिक्चे ते सामांग गजी तिरिंग छंगमा कुन छंगमा ngotro ta न्यापो तेने फमा 상마라 주스펜 또 냠포 테리트리 ng지 tuition jenda midaji ngar ngunmata midaji kalongata ijen kuntuno rimboche katina chilepla ma hepa nang ma yala hyot teni to langaji staff tang phama tang teni kaula khedana ngata ina leyala tuja jetkene lemi changmala te tuje chen ningta pane tuje chuchen se chinchela te loptre yusoseles last यौम आज़ादी के तक़रीबात के मद्देनज़र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया और इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा ने किया है। इस मौके पर कॉलेज के अहाते में मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे लगाए गए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो हमने 1 अगस्त से स्टार्ट की हैं उसमें हमने कई एक्टिविटीज़ की। उसमें आज की एक्टिविटी जो है ये प्लांटेशन ड्राइव के बारे में है और बच्चों में सिखाया जाता है कि प्लांटेशन की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है इसकी। और हम एक ये क्रिएट कर रहे हैं, ये अमृत वाटिका एक बना रहे हैं हम कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर जो एक स्मॉल फॉरेस्ट के तौर पर। कस्बा पामपुर में बास्केटबॉल चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह ब्लाइंड ट्रस्ट के चेयरमैन शौकत अहमद लोन ने किया था। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद बच्चों की नशोनुमा को यकीनी बनाना है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ड्रग्स की तरफ गई है, मिसाल वो नशे करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोतबाना गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से कि इन गलत कामों से पीछे रहें, अपनी ज़िंदगी को संवारें और अपनी आगे देखें, अपने परिवार को संवारें। यहाँ पे बास्केटबॉल टूर्नामेंट का जो इनॉग्रेशन करवाया वो इन्होंने ब्लाइंड लोगों से करवाया। इससे यही साबित होता है कि यहाँ की मैनेजमेंट दे आर वेरी सीरियस अबाउट ब्लाइंड कम्युनिटी, स्पेशली जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे इनॉग्रेशन किया शौकत अहमद लोन ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।